जकरिया नाम का एक सेवक, उम्र के बहुत बड़े थे। जब वो स्वर्गदूत उसको उतर के एक संदेशा उसको दे रहा, धन्य हो तुझे, धन्य हो, तेरी औरत आने वाले दिन में एक पुत्र को जन्म देगी। अरे ऐसा कैसा देगी, इतना बीमार हो गया। हाँ, इतना साल तो प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। इतना साल तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरा घर नहीं बना। अरे भाई, मैं परमेश्वर के सम्मुख से आया हुआ स्वर्गदूत मैं बोल रहा हूँ, उसको मान रहा नहीं। यहाँ क्या हो रहा देखो, पढ़िए लूक की सुसमाचार पहला अधिकार, हाँ முதல் அதிகாரத்தில் 19:20 தேவதூதன் அவனுக்கு பிரதித்திரமாக நான் தேவ சன்னிதானத்திலிருந்து காபிரியேல் என்பவன் உன்னுடன் பேசவும் उनकी नर्सरी सुख समाचार तुझे बताने के लिए मैं परमेश्वर के सम्मुख से मैं आया हूँ, मैं उसकी दौर से मैं आया हूँ, जो आने वाले दिन में तेरे सम्मुख में होने वाला, जो होने वाले इस बात को मैं तुझे प्रकट करने के लिए मैं आया हूँ। तूने इसको विश्वास नहीं किया है, ये सब होने तक तू कुछ बोलेगा नहीं, तू गूंगा रहेगा। कभी कभी परमेश्वर की बात हम विश्वास नहीं करते ना, हमारे काम धंधे सब झुपड़ होके उधर ही पड़ा रहता है, हमारी परेशानी घर में रहता है, हमारी बीमारी अंदर ही रहता है, हमारी तकलीफ अंदर रहती है, क्योंकि हम इस वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। वचन परमेश्वर की ओर से आती है, बाइबल के अंदर बहुत सारी वचन है, लेकिन उस टाइम के लिए परमेश्वर की ओर से आता है। घर में इतना चावल रहता है, इतना आटा रहता है, सबको लेके नहीं बना लेते हम, उस दिन की रोटी हम बनाते हैं, खाते। उसी तरह परमेश्वर अपने बच्चों को उस दिन की जवाब देता है। आज इनको ये विश्वास के लिए ये रोटी जरूरत है, आज शत्रु से बचने के लिए आज इस वचन की जरूरत है, परमेश्वर देता है। जा, मैं तेरे साथ हूँ, हम जाएंगे नहीं, मत जा बोलेगा जब जाएंगे। बोला अब बोलना फर्स्ट, हाँ बोलना, मत जा, मैं जाएगा, नानू अड़ी रहेंगी, आवंगड़ी अड़ी। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। हाँ, एक में 19 और 20। स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुख समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हाँ, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो, ये बात पूरी नहीं होती है, जब तक उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा। इसीलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीक न की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे। बस यहाँ कभी कभी बोलते हैं, शर्मा जी को मैं बोलता हूँ अब्राहम के आशीष, जब तक परमेश्वर को मन नहीं देगा वो कितना भी भागने देगा, उसकी गाड़ी उधर ही रहेगा, घूम फिर के उधर ही आके, क्योंकि बोलने वाला इंसान नहीं है, परमेश्वर उत्तर दे चुका है। तेरे लिए मैं वो आशिक हूँ। जब तक तुम वो रास्ता नहीं पकड़ लेते, तुम दूसरे रास्ते में भागते हो, जब तक परमेश्वर रास्ते को बंद करते जाएगा। लगेगा आज कुछ हो जाएगा, लेकिन बड़ी नुकसान के साथ आएंगे। आज कुछ अच्छे कर लेते लेकिन नहीं कर पाएंगे। या इस जकरिया को परमेश्वर जवाब दे रहा है, क्योंकि इसकी उम्र बहुत हो चुका है, इसकी जो आशीष की जरूरत है एक बच्चे की, वो प्रार्थना भी कर रहा है, बच्चे के लिए कर रहा होगा, इसीलिए उसको उत्तर वो आया दे रहा। तो अभी देख रहा है मेरी औरत तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बुढ़िया है, हम में तो थोड़ा जवान ही है, दूसरी लड़की देख लूँ था। परमेश्वर का दूत कहता है, मैं परमेश्वर की सम्मुख में उसके सामने खड़े रहने वाला और उससे संदेशा लेके मैं लोगों के पास आने वाला।
आने वाले दिन में तेरा जीवन में होने वाला उस भलाई सुख समाचार को मैं लेके आया और तू उसे मानने में, उसे स्वीकार करने में तेरा मन इनकार कर रहा है, इसके लिए तू गूंगापन बन के रहेगा, तू गूंगा रहेगा, तेरे कोई भी चीज में शांति नहीं रहेगी, समाधान नहीं, तू भागदौड़ करेगा। लेकिन जिस दिन तेरा मन में जो विश्वास आ जाएगा उस दिन ये काम तेरा बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन आ गया तो आ गया, लेकिन उसी टाइम होना या 2 साल के बाद होना, 10 साल के बाद, वो हमारे पास है। उसे स्वीकार करना हमारे अंदर है। जगारिया को 1 साल होने के बाद कुछ काम हो रहा है। पढ़िए 64-65 उसमें 63 से पढ़िए। उसने लिखने की पट्टी मांगकर लिख दिया। पट्टी मांग के, अभी परमेश्वर का बात को लिखने के लिए एक पट्टी मांगा। उसका नाम यूहन्ना है। हाँ। और सभी को आश्चर्य हुआ। सबों का आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी फैमिली में किसी को ऐसा नाम नहीं था नाम रखने के लिए। क्योंकि नाम रखते थे अपना दादाजी, किसी का नाम थोड़ा जोड़ के रखते हैं ना, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, टोटली चेंज है। इसके लिए सबको अचंभव हुआ। हाँ। तब उसका मुंह और जीभ, जब उसका मुंह तुरंत खुल गई और बोलने परमेश्वर का धन्यवाद, ताली बजा के हमें हालेलुया। अभी सारी बिजनेस का बंधन खुल गया। जहाँ जहाँ आप काम करते थे ना, इतना देखते थे उतना भी नहीं आता था, है ना। सारी बंधन परमेश्वर खोल डाला। நிறையவருடைய வரக்கூடிய நன்மைகளை பிசாசு கட்டி வைத்திருக்கும். சில டைம் கர்த்தருக்கு நம்ம கீழ்ப்படியாத கர்த்தரே நம்ம ஆசீர்வாதங்களை கட்டி வைத்திருக்கும், நம்ம நன்மைகளை कटी, நம்ம संतोषத்தை कटी। कभी कभी हम परमेश्वर का सुनता नहीं, परमेश्वर ही कभी बांध देते, कभी कभी शैतान हमें बांध देते, लेकिन हमें समझ में नहीं आता दोनों बात को शैतान को। दाऊद कहता है तूने तोड़ा, अभी तू ही ठीक कर। दाऊद को मालूम है मुझे शत्रु मुझे छू नहीं सकता है, क्योंकि मैं उसकी आराधना करता हूँ, लेकिन मुझमें जो कभी गलती हो जाता है तो मेरा पिता मुझे मारता है, फिर वही मुझे ठीक करेगा। अभी मारा ना, सूजन आ गया, हाथ टूट गया, मुझे डॉक्टर के पास तू ले चल। परमेश्वर से ये दाऊद अच्छी तरह से बातें करते। आज प्यारे प्रिय, बहुत लोग को आज हम प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर के वचन के ऊपर मन नहीं लगाते, उसके अनुसार हम चलते नहीं है। परमेश्वर के वचन को खाने की आदत नहीं है। ये जगारिया परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर का सुख समाचार, परमेश्वर के वचन सुन के लोगों को प्रचार करने वाला, लेकिन उसके सामने जब स्वर्गदूत आया, प्रकट हुआ और उससे कहा धन्य हो तेरे जीवन में मैं इतना बड़ा काम करने वाला। अरे ये सब कैसा होगा? मैं तो बचपन से तेरी आराधना करते हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी 60-70 उम्र में तो मेरे लिए भलाई करेगा। दूसरा कुछ ढूंढ लो, दूसरी गाड़ी ले लो। बोला यही गाड़ी तोड़ेगा। परमेश्वर अपन बोलते ना ये बेकार है, ये सिक्का, ये पैसा चलेगा नहीं, उसी सिक्के को परमेश्वर के हाथ में दे दो, चला के देगा। ये तुम्हारा सामने खड़ा खोटा सिक्का है, किसी का काम नहीं था, उठा के फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर लेके यूज कर रहा है। வீடு கட்டுறது ஆகாத கல் என்று தள்ளப்பட்ட தலைக்கல் முளைக்கல் ஆயிட்டு, हमें हालेलुया। घर बनाने के लायक नहीं करके उठा के डाला हुआ पत्थर, पहला पत्थर, हालेलुया, उसी पत्थर कोने की पहला पत्थर हो गया। अभी बिल्डिंग बन रहा है, ये पत्थर नहीं चलेगा भाई, लेकिन वही पत्थर लेके जाकर डाल दिया, वही पहला पत्थर बन गया वो बिल्डिंग का, हमें हालेलुया। परमेश्वर की वो वचन जो परमेश्वर की डर और है उसके ऊपर रखते हैं, वो परमेश्वर उसके ऊपर नजर रखता, अपनी भक्तों को कभी दुख रहने नहीं देता है, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता, वो अपनी भक्तों को संभालता है। वचन संहिता पहले ही निकलता है, दुष्ट लोग के, पापी लोग के मार्ग में नहीं रखना चाहिए, बुराई लोग के, किसतास करने वाले लोग के मंडली में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन दूसरा संगीत कहता है परमेश्वर यीशु के बारे में, दूसरा संगीत में परमेश्वर यीशु के, तीसरा संगीत तुम पढ़ के देखो, जब अब्सलोम दाऊद के विरोध बढ़ता है, देखो मेरा शत्रु कितना बढ़ गया परमेश्वर से बातें करना। आज हमारा मन को शैतान भड़का देता है, चर्च में जाके क्या फायदा है, परमेश्वर के पास जाके क्या फायदा है। चर्च में अब जाने से जब इनकार होता है तो परमेश्वर के सामने खड़े रहने को तुम्हें बाहर लेके जाए। பிரச்சனை வந்த உடனே தாவீது சொல்றாரு, என் சத்ரு எவ்வளவா எனக்கு பெருகி இருக்கிறாரு, ஆண்டவரே இதை பாருங்கிறாரு. ஆனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நான் சர்ச்சுக்கு போய் என்ன போகிறது, ஆண்டவருக்கு முன்னால் போகிறது கிடையாது. தாவீது ஆண்டவருக்கு முன்னால் போனதுனால அவர் காக்க மாட்டாங்க.
அவர் குடும்பம் காக்கப்பட்டது, அவர் சந்ததி காக்கப்பட்டது. இயேசு கிறிஸ்துவோட சந்ததியில் வந்து பிறந்தார். உங்க வாழ்க்கையில் இயேசு உள்ள வருவார். क्योंकि दाऊद के जीवन में जब भी प्रॉब्लम होता है, उसके जीवन में संकट और मुसीबत आता है, तो परमेश्वर के सम्मुख में जाके खड़े हो जाता है। अच्छा बिजनेस चल रहा था, परमेश्वर अचानक मेरा बिजनेस को झोपड़ कर डाले, परमेश्वर के पास जाता हूँ। आज के लोग क्या करते हैं, पवन में गया इसके लिए मेरा बिजनेस गया, वो बिजनेस गया तो दूसरा बिजनेस देगा, बढ़ा देगा उससे। हालेलुया। और पैसा कुछ चिन्ह कुछ माटे हम उसमें खिचड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा अच्छा? प्रॉब्लम जब होती है तो परमेश्वर के पास आना चाहिए। लोग परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं,